नमस्कार, मैं योग आचार्य पवन हर घर वैद्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ योग आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों का एक सेट बना के कि वो व्यक्ति जो घर पर रहकर अपने योग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कैसे करें। न्यू व्यूवर हैं तो कृपया करके अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आसानी से मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। शुरू करते हैं योगाचार्य पवन के साथ। आराम से खड़े हो जाएं। सबसे पहले करेंगे स्टे रनिंग। लगभग 30 सेकंड तक स्टे रनिंग करें। कंटिन्यू। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। दोनों पैरों में स्पेस ले लें। अल्टरनेट टॉय टैप करना है। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से धीरे धीरे आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आराम से बैठ जाएं और दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधा कर दें। अब क्या करना है, हमें अपने राइट पैर से राइट एंकल को घुमाना है। शुरू करेंगे, राइट एंकल को घुमाएं। 1 2 3 4 5। वैसे ही सेम अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे। 1 2 3 4 और 5। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। अभी हमने राइट एंकल को घुमाया, अब अपने सेम लेफ़्ट एंकल को घुमाएंगे। बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। वैसे ही इसी को अपोजिट डायरेक्शन लेफ़्ट एंकल को घुमाएंगे आप। बिल्कुल सेम वैसे ही शुरू करें। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और रिलैक्स हो जाएं। हर एक एक्सरसाइज को करने के बाद लगभग 30 सेकंड का रेस्ट। अब करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। अपने घुटने को राइट वाले को मोड़ना है। 1 2 3 4। आराम से 5 और रिलैक्स हो जाएं। ये घुटनों की एक्सरसाइज है। सेम वैसे ही अपोजिट पैर से करना है। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स हो जाएं। इसी तरह से हर एक एक्सरसाइज को करने के बाद 5 से 10 सेकंड का रेस्ट ले लें। अब क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में फैला के बैठ जाएं और अब अपने राइट हैंड से लेफ़्ट पैर के अंगूठे को टच करना है और लेफ़्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को टच करना है। शुरू करेंगे दोनों हाथों से 1 बाई 1। शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। अब आराम से बैठ जाएं सुखासन में। अब करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। आराम से बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखना है। दोनों हाथों को ऊपर करके अपने कंधों पे रख ली उंगलियां और शोल्डर रोलिंग करेंगे अपने ध्यान से। शुरू करते हैं शोल्डर रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। हर एक एक्सरसाइज को करने के बाद 5 सेकंड का रेस्ट। अब क्या करना है, दोनों हाथों को सीधा कर दें आगे की तरफ। 1 बाई 1 एल्बो की एक्सरसाइज करनी है। कंटिन्यू, हाथों को सीधा रखना है। 1 बाई 1 करते रहें। शुरुआत में 5 से 10, 10 से 15, जितना आप कर सकते हैं इतना करें अपने हिसाब से। उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। अब करेंगे, अपनी कलाई को घुमाएंगे। दोनों हाथों को सीधा कर दें। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी बंद, और कलाई को घुमाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स हो जाएं। फिर से अपने दोनों हाथों को सीधा कर लें। अब अपनी फिंगर्स को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स हो जाएं। 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करने के बाद अब हमें करना है अपने गर्दन की एक्सरसाइज को। अपने गर्दन को राइट शोल्डर की तरफ और लेफ़्ट शोल्डर की तरफ को घुमाना है। पहले राइट शोल्डर की तरफ पूरा घुमाएं गर्दन को। सेम वैसे ही धीरे धीरे अपने गर्दन को लेफ़्ट साइड घुमाना है। पूरा घुमाएं अच्छे से, और यहाँ भी होल्ड करके रखें। फिर से एक बार और गर्दन को सीधा रखें और पूरा घुमाएं। फिर से एक बार और कंटिन्यू। इसको एक बार और करेंगे धीरे से, और उसके बाद आराम से रिलैक्स हो जाएं। 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करने के बाद अब करेंगे अपनी गर्दन को अप एंड डाउन, नीचे की तरफ। सांस निकाल दें और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पूरा देखें। फिर से सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने गले से टच करें। पूरा अच्छे से पूरा सांस खाली कर दें। ब्रीथ इन और गर्दन को पूरा पीछे लेके जाएं। सर्वाइकल वाले यह एक्सरसाइज करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। जिसको सर्वाइकल की समस्या हो वो आगे की तरफ बड़े सावधानी से अपनी गर्दन को लेके जाएं। इसी तरह से आप कर सकते हैं 5 से 10 बार, और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। अब करेंगे नेक रोलिंग, राइट टू लेफ़्ट साइड। एक बड़ा सर्कल अपने गर्दन को घुमाते हुए बनाना है। कंटिन्यू इसको घुमाते रहें। शुरुआत में 2 से 3, 3 से 5 राउंड आप करेंगे। वैसे ही अब करेंगे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर घुमाना है गर्दन को। यहाँ घुमाते समय ध्यान रखना है आधे सर्कल तक सांस लेना है और आधे सर्कल तक सांस को छोड़ना है। कंटिन्यू, ब्रीथ आउट, घुमाएं और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद 5 सेकंड का रेस्ट। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधा कर दें, हाथ कमर के पीछे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें, अपने फिंगर्स को जॉइंट्स करें और चक्की चलाएंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेम वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और रिलैक्स हो जाएं। अब करेंगे बोटिंग, नाव चलानी हाथों से। शुरू करेंगे 1, वैसे ही सेम 2। यहाँ आपको चलाते समय नाव को ध्यान रखना है आपकी कमर और गर्दन सीधा रहे, कमर और गर्दन आपकी एक साथ मूव करे, आपके हाथ लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में 1 बाय 1, जैसे हाथ से हम चप्पू चलाते हैं ना, ये चप्पू चला रहे हैं हम। ये आपके पेट को कम करेगी एक्सरसाइज, कमर को स्वस्थ रखेगी, थाइस, शोल्डर्स, और इसको कंटिन्यू करते रहें 5 से 10, 10 से 15 बार इसको आप करेंगे। उसके बाद धीरे से रिलैक्स हो जाएं। प्रत्येक एक्सरसाइज को करने के बाद 5 से 10 सेकंड का आप रेस्ट ज़रूर लें। उसके बाद रेस्ट करने के बाद अब हम करेंगे मरकट आसन बैठ करके। यहाँ क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को आपस में मोड़ लेना है। घुटनों को मोड़ने के बाद आपके घुटने लेफ़्ट साइड तो गर्दन राइट साइड, और गर्दन लेफ़्ट साइड तो घुटने राइट साइड ट्विस्ट करना है। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, वैसे ही सेम करेंगे। इसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे एक ही डायरेक्शन में। सेम वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आपके घुटने लेफ़्ट साइड तो गर्दन राइट साइड, और यहाँ पूरा ट्विस्ट करें, घुटनों को ज़मीन से मिलाने का कोशिश करें। वैसे ही सेम फिर से अपोजिट, कंटिन्यू इसको करेंगे। ये पेट को कम करने के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को भी दूर करती है। एब्डोमेन फैट है वो भी कम होता है। पेट में जो भी समस्याएं होती हैं वो सभी इस योग आसन से ठीक होती हैं। पेट के जितने भी ऑर्गन हैं उन सब की एक्सरसाइज इससे हो जाती है। कंटिन्यू इसको करते रहें। इसको करने से बैक पेन वो भी ठीक होता है। धीरे से रिलैक्स हो जाएं, दोनों पैरों को सीधा कर दें और रेस्ट करें थोड़ा सा, 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से सेम अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है, अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। इस बार दोनों घुटनों में स्पेस रखें, दोनों पैरों को फैला के रखें। सेम वैसे ही करना है। यहाँ क्या करना है, अपने राइट वाले घुटने को लेफ़्ट साइड में ज़मीन से टच करना है और लेफ़्ट वाले घुटने को खड़ा रखना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू करेंगे, अपने राइट वाले घुटने को लेफ़्ट साइड में ज़मीन से टच करें, लेफ़्ट वाला घुटना सीधा रहेगा और गर्दन आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये बैक पेन के लिए, जिनको भी कमर के दर्द की समस्या है, उनके लिए ये एक रामबाण आसन है। सेम वैसे ही इसको करेंगे। इस बार आपका जो है राइट घुटना सीधा रहेगा, लेफ़्ट वाले को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, गर्दन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 1 बाय 1 इसको कंटिन्यू करते रहें, पहले राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट, इस तरह से। और आपकी गर्दन भी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। बस करते समय आपको यही ध्यान रखना है। धीरे से फिर रिलैक्स हो जाएं। अब आराम से लेट जाएं, पीठ के बल शवासन में विश्राम करें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। आपके हाथ आपके शरीर से मिले हुए। अब यहाँ क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और दोनों पैरों से साइकिलिंग करनी है। अपने दोनों पैरों से साइकिलिंग आपको कम से कम 30 सेकंड तक करनी है। कंटिन्यू करते रहेंगे, 30 सेकंड तक आप ये साइकिलिंग करेंगे। उसके बाद रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स के बाद फिर से साइकिलिंग करनी है, और इस बार जो साइकिलिंग करेंगे वो अपोजिट करेंगे। फिर से वैसे ही 30 सेकंड तक साइकिलिंग अपोजिट, जैसे पहले फॉरवर्ड अब रिवर्स, कंटिन्यू। और धीरे से उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं। हर एक योग एक्सरसाइज को करने के बाद कम से कम 5 से 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अब दोनों हाथ नाभि पे, दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठाएं। दोनों हाथों से नाभि को थोड़ा सा दबा के रखें और कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखें। यहाँ काउंटिंग भी कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखें। उसके बाद धीरे से पैरों को सीधा कर दें और रिलैक्स करें। 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करें। अब करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को
धीरे से घुटने से मोड़ लें और अपने हाथों से पकड़ लें। धीरे से अपने गर्दन और शोल्डर को उठाना है, अपने नाक को घुटने से लगाना है। कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखें। ब्रीथ आउट की पोजीशन यहाँ रहेगी। कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखेंगे और धीरे से फिर अपने पैर को सीधा कर दें। सेम वैसे ही अपने लेफ्ट पैर को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ें, गर्दन और शोल्डर को ऊपर उठाएं, नाक को अपने घुटनों से लगाएं ब्रीथ आउट करके और कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखें जितना हो सके और धीरे से रिलैक्स हो जाएं। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथों से पकड़ें, गर्दन और शोल्डर को उठाएं, नाक दोनों घुटनों के बीच में, ब्रीथ आउट पोजीशन और होल्ड करके रखें। पवन मुक्तासन। धीरे से गर्दन नीचे, शोल्डर नीचे। जिनकी कमर में दर्द होता है तो वो साइड बाय साइड ट्विस्ट भी कर सकते हैं, अपनी कमर की मसाज कर सकते हैं इसी तरह से। और धीरे से पैरों को सीधा कर दें और शवासन में विश्राम करें। 5 से 10 सेकंड का रेस्ट। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब क्या करना है, अपने फिर से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, आपके दोनों हाथ आपके कंधों के बराबर में फैला दें और मरकट आसन करेंगे लेट के। आपके घुटने राइट साइड तो गर्दन लेफ्ट साइड। वैसे ही अगर गर्दन राइट साइड तो घुटने लेफ्ट साइड, अर्थात घुटने और गर्दन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों और कंटिन्यू ये करते रहें। आपके रीढ़ की हड्डी को ये मजबूत बनाता है और लचीला बनाता है। धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दें और विश्राम करें। 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करें। उसके बाद अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। इस बार दोनों घुटनों में थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखें। जैसे हमने बैठ के किया था वैसे ही मरकट आसन। अपने राइट घुटने को लेफ्ट साइड लेके जाएं और लेफ्ट वाले घुटने को सीधा रखें और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। सेम वैसे ही जैसे हमने बैठ के किया था वैसे ही लेफ्ट वाले घुटने को राइट साइड में ट्विस्ट करें और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में और राइट घुटने को सीधा रखें। ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत बनाता है, उसको लचीला बनाता है, साथ ही साथ आपके बैक पेन को और आपके साइड फैट को कम करता है। कंटिन्यू इसको 2 से 3, 3 से 5 बार। धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दें और विश्राम करें। 5 से 10 सेकंड का रेस्ट। अब आराम से पेट के बल लेट जाएं। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ लें और बेबी पोज में रिलैक्स करें। कुछ सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ सीधा कर दें, दोनों पैर सीधे कर दें और अपने राइट वाले पैर को पूरा ऊपर उठाना है। सलभ आसन राइट पैर से। यहाँ ऐसा लगना चाहिए जैसे पैर का पंजा कोई आपका पकड़ के खींच रहा हो, वो खिंचाव आपके पैर पर महसूस होना चाहिए। कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखें। उसके बाद धीरे से रिलैक्स हो जाएं। सेम वैसे ही अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है और वैसे ही खिंचाव महसूस होना चाहिए जैसे कोई आपके पैर को पकड़ के खींच रहा हो। कुछ सेकंड्स होल्ड करें। उसके बाद रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लें। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी को खड़ी करके अपनी थाइस के नीचे लगा लें और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। पूर्ण सलवासन। कुछ सेकंड तक इसी आसन में होल्ड करें। उसके बाद धीरे से रिलैक्स हो जाएं और 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करें। अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने शोल्डर के बराबर में लेके आएं और अपने पैरों को आपस में मिला दें और श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को हाथों का सहारा लेके ऊपर की ओर उठाएं। भुजंगासन या कोबरा पोज। कुछ सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें और धीरे से रिलैक्स हो जाएं और 5 से 10 सेकंड का रेस्ट करें। अब दोनों हाथों को आगे कर दें, पैरों को पीछे, पेट में श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठाएं। सुपरमैन आसन। कुछ सेकंड तक इस आसन में रहें और धीरे से रिलैक्स हो जाएं।
बेबी पोज में विश्राम करें। अब धीरे से बाईं ओर करवट ले लें, पैरों को घुटनों से मोड़ लें और कुछ सेकंड्स का विश्राम करें। अब आराम से हाथों का सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। अब यहाँ क्या करना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसे समझेंगे। राइट पैर के पंजे को लेफ़्ट थाई के नीचे रखना है और लेफ़्ट वाले पैर के पंजे को राइट वाले घुटनों के सीधा करके खड़ा करके रखना है और राइट हाथ से अपने लेफ़्ट पैर के जो एंकल है उसको पकड़ना है और ट्विस्ट करना है। कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखें। सेम वैसे ही रिलैक्स हो जाएं और इस बार अपने लेफ़्ट पैर के घुटने पंजे को राइट थाइस के नीचे और फिर से यही पोजीशन में बनानी है। कुछ सेकंड्स होल्ड करके रखें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। धीरे से फिर रिलैक्स हो जाएं, आराम से बैठ जाएं सुखासन में। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, और हमें अपने पेट को अंदर की तरफ दबाना और श्वास को बाहर छोड़ने पर हमें ध्यान देना है। शुरू करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम कपालभाति ठीक कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता करना है। उसके लिए हमारा जो रेक्टम है, वो जो गुदा द्वार है, क्या वो भी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ हमारा गुदा द्वार, मल द्वार पुश कर रहा है तो आप बहुत अच्छे से कपालभाति कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। और रिलैक्स हो जाएं। इसी तरह से 50 बार इसको करना है। आप धीरे धीरे इसका समय बढ़ा सकते हैं। 50 50 50 करके इसके 3 सेट आप बना सकते हैं 50-50 के। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं। अब करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने लेफ़्ट हैंड की चिन्ह मुद्रा बना लें। राइट हैंड की जो है 2-2 उंगलियों का पेयर बनाना है। यहाँ आपको अपने मस्तिष्क पे रखना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको सांस लेने और छोड़ने की खुद को भी आवाज़ नहीं आनी है, जबकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ दूसरे को भी आ सकती है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नाड़ी प्राणायाम में सांस छोड़ने और लेने की खुद को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। राइट हैंड की दोनों उंगलियां अपने दोनों आईब्रो के बीच में, अपने अंगूठे से राइट साइड की नासिका को बंद करें। लेफ़्ट से श्वास लें और लेफ़्ट को बंद करें, राइट से श्वास को छोड़ें। अब राइट से श्वास लें, लेफ़्ट से छोड़ें, और अब लेफ़्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें। फिर से एक बार और, राइट से श्वास लें, लेफ़्ट से छोड़ें, और लेफ़्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें। इसी तरह से आप 9 तक सांस लें। 9 सांसें आपको 9 राउंड कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आराम से बैठ जाएं। धीरे से आंखें बंद कर लें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को जाने दें। फिर से एक और लंबी गहरी सांस लें। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस को जाने दें। शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव ना हो। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। फिर से एक और
लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को जाने दें। अपने कंधे और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कंधों को टाइट ना रखें। चेहरे की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। चिक्स को भी ढीला छोड़ें, आईब्रो को भी ढीला छोड़ें, अपने दांतों को भी ढीला कर दें। फिर से एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को जाने दें। मन में जो भी विचार आए, विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन्हें आने दें, उन्हें ना रोकें। अच्छे विचार हो या बुरे विचार, उन्हें आने दें। फिर से एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को जाने दें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। श्वास को नाभि तक जाने दें और नाभि से ही वापस आने दें। फिर से पूरा पेट में श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को खाली करें। अपनी सांसों को ही देखें, अपनी श्वासों को ही महसूस करें। हर एक आती सांस, हर एक जाती सांस महसूस करते रहें। फिर से एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को जाने दें। अब 2 मिनट के लिए मैं भी इंस्ट्रक्शन देना बंद करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करें।
श्वास को जाने दें। फिर से एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को जाने दें। अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग